के होते हैं। इस पितृपक्ष के अंदर 16 दिन के अंदर जो शिवरात्रि आती है, आश्विन महीने के अंतर्गत पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आती है, जिस बेटा बेटी का विवाह 33 साल 40 साल 30 साल हो गए, शादी नहीं हो रही हो, जिस बेटा बेटी का संबंध नहीं हो रहा, उससे निवेदन है पितृपक्ष में जो शिवरात्रि आ रही है, उस पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन एक बूंद घी, गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ, गौ माता का गाय के दूध से बना हुआ घी एक उंगली में जरा सा लगाकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वो लेकर जाए, शंकर के शिवलिंग पर उसका लेपन करे और उसी उंगली को अशोक सुंदरी वाली जगह पर पीवरी के नाम से, पितृपक्ष में सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी के नाम से अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित कर दे तो उसका विवाह होता ही है। अगला पितृपक्ष आएगा उससे पहले उसका विवाह होगा ही होगा, विवाह होगा। गौ माता के दूध से बना हुआ घृत और निवेदन रहेगा सभी जिनके घर में अगर 35 साल 40 साल 30 साल 25 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी के बाद में अगर संतान का सुख नहीं हो रहा है, संतान का सुख, तो उनसे निवेदन करें, प्रयास करो श्राद्ध पक्ष में भगवान शंकर को थोड़ा सा शिवरात्रि के दिन घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी, गाय के दूध, नकली नहीं, नकली ने तो अभी धमाल मचा रखा है तिरुपति में। कल कथा में कहा था जरूरी नहीं कि 5 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि 10 लीटर दूध भगवान को चढ़ाया जाए, जरूरी नहीं कि ढेर सारी सामग्री भगवान को चलाई जाए। शंकर भगवान की कथा कहती है अगर एक बूंद एक चम्मच भी अगर आप दूध दे रहे हो असली दीजिए, गौ माता का दीजिए। एक घी का दिया भी लगा रहे हो तो गाय के घृत से बना हुआ लगा, देसी गाय के घृत, थोड़ा सा भी दो पर भगवान को शुद्ध दो, थोड़ा सा, अशुद्ध नहीं चाहिए, प्रेम वश भगवान को। अब पीवरी ने मांगा तो निवेदन अगर बन सके, जिनके घर में संतान का सुख नहीं है, अगर ये शिवरात्रि जो आ रही है श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि मतलब पितृ और महादेव दोनों का वर हमको प्राप्त होता है। मान लो घर में पितृदोष हो गया, अहुत दोष हो गया, वासुक दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, सारे दोष तुम्हारे पास में, कोई ने कह दिया मंगल हो गया, कोई ने कह दिया शनि चढ़ गया, कोई ने कह दिया बुध चढ़ गया, कोई ने कह दिया गुरु चढ़ गया, कुछ भी चढ़ गया है, तुम महादेव के पास जाइए। संतान का अगर सुख नहीं है तो बाबा देवाधिदेव महादेव को घृत का लेपन कर कर उसी घृत का थोड़ा सा पान घर पर आकर दोनों पति पत्नी उसी घृत को लाकर उसका पान करो, घृत का लेपन करो, बाबा को जल चढ़ाओ। अगर लेपन नहीं कर सकते तो थोड़ा सा चढ़ाकर भी अगर लेकर आओगे और वो घृत का पान अगर करा है तो संतान का सुख होता ही है। पर ये केवल जो बताया जा रहा है ये पितृपक्ष के अंदर जो शिवरात्रि पड़ती है उसी में किया जाएगा, बाकी के समय नहीं किया, केवल पितृपक्ष के अंदर। पितृपक्ष की शिवरात्रि में आप ये कर्म कर सकते। और बड़ी सहजता से सुन लीजिए, बहुत सहजता से। कहीं ना कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है, उससे निवेदन है पढ़ने वाले बेटे से कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा ले, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, खूब पढ़ो, खूब अध्ययन करो। और जब इस पितृपक्ष की शिवरात्रि आ रही है तो पितृपक्ष की शिवरात्रि पर एक बेलपत्र पर हमेशा आप लोगों को कहा कि आप कभी भी परीक्षा देने जाना तो बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद लगाना। पर अगर पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष की शिवरात्रि है तो मध्य पत्ती पर थोड़ा सा गौ माता का घृत, गाय का घी उस बीच वाली पत्ती पर लगाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को इस डंडी का मुख उत्तर की ओर, डंडी का मुख कहां पर हो, जम के बोलो जरा, उत्तर की ओर। उत्तर जानते हो मतलब जहां शंकर जी का पानी बहकर जाता है उत्तर की ओर डंडी का मुख हो। अगर डंडी का मुख उत्तर की ओर रखा है और घृत लगा हुआ आपने पितृपक्ष की शिवरात्रि पर अगर समर्पित किया है तो ये निश्चित है अगली शिवरात्रि जब आएगी पितृपक्ष की तो आपका पत्र उससे पहले इस व्यासपीठ पर जरूर मिलेगा, निश्चित। पितृपक्ष की शिवरात्रि साधारण नहीं, पितृपक्ष की शिवरात्रि में एक भगवान शंकर और पितरों का एक आनंदमय भाव प्रकट होता है, आनंदमय। और मैं
मैं तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी शंभो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर मैं कट। ध्यान लगा कर सुनना कि बुखार में चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, भूखे रहने पर चक्कर आया तो कोई हाथ पकड़ लेगा, कोई संभाल लेगा। बुखार में चक्कर आया तो कोई तुमको थाम लेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब बुखार के चक्कर तक तो ठीक है कि बुखार का चक्कर आया तो किसी ने थाम लिया, हाथ पकड़ लिया। बुखार के चक्कर में कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है कोई हाथ नहीं पकड़ता, तब परमात्मा ही पकड़ सकता है। बुखार के चक्कर में कोई भी हाथ पकड़ ले। स्वास्थ्य खराब हुआ तो किसी ने हाथ पकड़ लिया, तुम गिर रहे थे तो किसी ने संभाल लिया, तुम्हें चक्कर आया तो किसी ने पकड़ लिया, चक्कर आया तो तुम संभल गए। बुखार के चक्कर में गिरोगे तो कोई हाथ पकड़ सकता है, पर जब समय का चक्कर आता है, वो समय जब व्यक्ति को गिराता है तब कोई नहीं पकड़ता, केवल मेरा महादेव ही पकड़ पाता है, इसके सिवा कोई नहीं। एक तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती बाबा, भोले चक्कर आया। समय का चक्कर जब द्रौपदी पर आया, द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था और द्रौपदी अब भीम की ओर देख रही थी, द्रौपदी अर्जुन की ओर देख रही थी, द्रौपदी युधिष्ठिर की ओर देख रही थी। जब द्रौपदी का चीर खींचा गया तो वो सबकी ओर देख रही थी। समय का चक्कर बड़ा भारी होता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। परिवार से नहीं डरना, मत डरो। कुटुंब से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। अपने घर के बड़ों से नहीं डरना, मत डरो। किसी गुरु जी से नहीं डरना, मत डरो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। एक चींटी को अगर आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक चिड़िया को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। एक पशु को यदि आपने कष्ट दिया है तो वो कष्ट आपको जरूर मिलेगा। यदि माता सीता ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो जानकी जी को भी कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाण मारा था वो बाली को, तो कृष्ण अवतार में बाली ने छुपकर बाण मारा था। भगवान कृष्ण के चरणारविंद भोगना है, निश्चित है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम।
मत करुणा